अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान टॉरपेडो दिफाई निज़ाम की खरीदारी, भारत के ब्राह्मोस एंटी शिप मिसाइल वर्जन के तजर्बे की नाकामी, अमेरिका का भारत को S-400 खरीदने पर इस पर पाबंदियों का ऐलान और पाकिस्तान, अरब दुनिया और खित्ते की हालिया रिपोर्ट पर बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान तुर्की से दुनिया का जदीद तरीन ज़रगाना टॉरपेडो काउंटर मैयर सिस्टम खरीदेगा। इस सिस्टम के आ जाने से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में हैरत अंगेज इजाफा होगा। इस टॉरपेडो सिस्टम को पाकिस्तान की अगस्ता क्लास सबमरीन में नस्ब किया जाएगा। इस सिस्टम के आ जाने से पाकिस्तान भारत को कहीं पीछे छोड़ देगा, क्योंकि ये दुनिया का एक जदीद तरीन टॉरपेडो निज़ाम है। तुर्की दिफाई मैदान में काफ़ी तरक्की कर चुका है और ये निज़ाम अमेरिका के टॉरपेडो निज़ाम के हम पल्ला है। अमेरिका और फ्रांस तुर्की के इस टॉरपेडो निज़ाम को सफ़े अव्वल का निज़ाम करार दे चुके हैं। इससे पहले ज़रगाना टॉरपेडो सिस्टम को इंडोनेशिया भी इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान दूसरा मुल्क होगा जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ दिफाई मैदान में तावन कर रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान के तैयार करदा कई जदीद हथियार इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की का ज़रगाना टॉरपेडो काउंटर मैयर सिस्टम दुनिया का एक ऐसा जदीद निज़ाम है जो दुश्मन के टॉरपेडो हमले को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। इसका रिस्पांस टाइम बहुत ही तेज़ है और सबमरीन को हर किस्म के टॉरपेडो हमले से बचा सकता है। यह दिफाई निज़ाम हदफ को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत इसे तबाह करने की सलाहियत रखता है। ज़रगाना टॉरपेडो सिस्टम एक इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है जिसे मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिस्टम में ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि ये दुश्मन के दागे जाने वाले टॉरपेडो को धोखा देकर इसे गलत सिमत की तरफ गाइड करने की सलाहियत रखता है। माहिरीन के मुताबिक इस सिस्टम के आ जाने से पाकिस्तान नेवी की ताकत में हैरत अंगेज इजाफा होगा। अब आपको भारत के ब्राह्मोस मिसाइल के तजर्बे के बारे में बताना चाहेंगे। भारत ने अपने ब्राह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का तजर्बा किया है जो कि बुरी तरह नाकाम हो गया है। इतलात के मुताबिक ब्राह्मोस मिसाइल अपने हदफ को निशाना बनाने से पहले ही गिरकर तबाह हो गया। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो भारत ने रूस के तावन से तैयार किया है। इससे पहले ब्राह्मोस मिसाइल को तैयारों से और ज़मीन से दागे जाने के तजर्बे किए जा चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा ये तजर्बा बुरी तरह नाकाम हो गया, जबकि अभी तक इस तजर्बे के नाकाम होने की वजह सामने नहीं आई। आप जानते हैं कि 27 फरवरी के बाद से नाकामियां भारत का मुकद्दर बन चुकी हैं। एक दिन पहले भारत का एक AN-32 तैयारा लापता हो गया था जिसमें 13 आला फौजी ओहदेदार सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है और इसके मलबे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक इस तैयारे का कुछ पता नहीं चल सका। अब आपको भारत की रूस के साथ S-400 डील की अपडेट के बारे में बताना चाहेंगे। अमेरिका ने भारत की रूस के साथ S-400 की डील को लेकर एक दफ़ा फिर भारत को काटसा कानून के तहत पाबंदियां आयद करने की वार्निंग जारी कर दी है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर भारत ने रूस से S-400 खरीदा तो इस पर सख्त से सख्त पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी और अमेरिका भारत के साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि पिछले कुछ सालों से भारत के साथ उसके ताल्लुकात मजबूत हुए हैं, लेकिन रूसी दिफाई निज़ाम S-400 की डिलीवरी तमाम ताल्लुकात को खतरे में डाल देगी और अमेरिका भारत के खिलाफ काटसा कानून के तहत एक्शन लेगा। इससे पहले आप जानते हैं अमेरिका ने तुर्की पर भी जोर दिया है कि वो रूस का S-400 खरीदने से बाज रहे, नहीं तो इसे F-35 तैयारों की डिलीवरी रोक दी जाएगी और पाबंदियां भी आयद कर दी जाएंगी।
माहिरीन के मुताबिक तुर्की अमेरिका का नेटो इत्तेहादी है, जबकि अमेरिका S-400 के मामले में कोई रियायत देने को तैयार नहीं। इसलिए भारत के लिए S-400 हासिल करना बहुत मुश्किल है। अब आपको पाकिस्तान और अरब दुनिया के बारे में हालिया रिपोर्ट के बारे में बताना चाहेंगे। आप जानते हैं कि अमेरिका ने ईरान के तेल की बरामदात को रोकने के लिए वसी पैमाने पर इकदाम शुरू किए हैं। अमेरिकी दबाव में भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है, ताहम चीन ने अमेरिकी पाबंदियों को नज़रअंदाज कर दिया है। चाबहार बंदरगाह में सरमायाकारी करने वाला भारत अब अमेरिका के इशारे पर ईरान की जानिब अपने रवैये को तब्दील कर चुका है। इसी तनाज़र में साबिक़ अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने खामोशी तोड़ते हुए एक इंटरव्यू में इंतहाई ख़तरनाक बात कह दी है। किसिंजर ने कहा है कि तीसरी आलमी जंग का आगाज़ चंद महीनों में होने वाला है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के इस इंटरव्यू को यकसर नज़रअंदाज करना मुनासिब न होगा। ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब कशीदगी अगरचे नई बात नहीं, ताहम अमेरिकी सदर की तरफ से ईरान के साथ एटमी तनसीबात के आलमी माहदे से इनहराफ के बाद इसकी शिद्दत के असरात में इजाफा महसूस किया जा रहा है। खित्ते में रवां हालात की टाइमिंग का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने ईरान का मामला खड़ा करके एक मरतबा फिर खलीज फारस में अस्करी मौजूदगी जाहिर करना शुरू कर दी। इससे बहुत पहले अमान की बंदरगाह पर अमेरिका ने अपने कदम जमाए, जिसके सामने ग्वादर की अहम तरीन पाकिस्तानी बंदरगाह है और जहां से चीन की इक्तिसादी पेशकदमी बाकी दुनिया के लिए शुरू होती है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने ईरान के हवाले से कहा था कि अमेरिकी इदारों के पास इंतहाई खुफिया मालूमात हैं कि ईरान अमेरिकी मफादात पर हमला करेगा। अमेरिकी कांग्रेस में सवाल उठाया गया कि मालूमात की नौइयत क्या है, इससे कांग्रेस को आगाह किया जाए, लेकिन अमेरिकी सदर ने कांग्रेस का ये मुतालबा यह कहकर मुस्तरद कर दिया है कि मालूमात इंतहाई हसास हैं। इसी बात को बुनियाद बनाकर खलीज फारस और अबनाए हुर्मज़ की पट्टी पर अमेरिकी बहरी जहाज खड़े किए गए। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने महज खौफजदा करने के लिए ईरान को जंग की धमकी दी थी। इसके साथ साथ अमेरिका के इत्तेहादी बाज़ अरब मुल्कों को कई अरब डॉलर का असला बेचने का ऐलान भी कर दिया है, ताकि वो ईरान की जानिब से किसी भी मुमकिन हमले में इसे अपने दिफा में इस्तेमाल कर सकें। आप जानते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के मगरब में वाक़े मुल्क के जंगजुओं के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अमेरिका कैसे और कब इस खित्ते से निकलेगा कोई नहीं जानता, बल्कि वो ईरान का नाम लेकर खित्ते में अपनी अस्करी कुव्वत में मजीद इजाफा कर रहा है और वो भारत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसने भारत से पाकिस्तान, चीन और रूस को इस खित्ते में काउंटर करने का काम लेना है, जबकि भारत में ऐसी कोई सलाहियत मौजूद ही नहीं। अमेरिका के रियासी इदारे पहले ही नाम नेहाद जंगों के बाद अब रूस और चीन को खित्ते में काउंटर करने का ऐलान कर चुके हैं। इसीलिए इसने शर्क़ वस्त में जंग को हवा दी है। अरब हुकूमतों को वो अरबों डॉलर का असला फरोख्त कर रहा है ताकि वो ईरान के साथ जंग में कूद जाएं। ज़राए का कहना है कि इस मरतबा खित्ते में कोई भी बड़ी जंग अरब हुकूमतों को रही सही कुव्वत से महरूम कर देगी। एक अरब ज़राए का कहना है कि इस खित्ते में मुमकिना बड़ी जंग के दौरान अरबों की जेब से $8 ट्रिलियन निकलकर यहूद के बैंकों में पहुंच जाएंगे। आप जानते हैं कि सऊदी अरब में OIC के होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर को पूरे आलमी मीडिया ने सराहा है, लेकिन ये OIC का इजलास बुरी तरह नाकाम हो गया। कतर ने OIC के एलामिये को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। इससे पहले आप जानते हैं कि सऊदी अरब कतर पर इल्ज़ाम लगा चुका है कि वो ईरान की खुफिया तौर पर हमायत करता है, जिस पर सऊदी अरब और अरब अमारात ने कतर पर फ़ज़ाई पाबंदी लगा दी थी। लेकिन सऊदी अरब ने मौजूदा हालात को देखते हुए कतर को भी इस इजलास में आने की दावत दी।